आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसक झड़प देखने को मिली, जिस तरह से राजनीति वहां गरमाई हुई देखने को मिली, उसका कहीं ना कहीं असर अब भारत देश में भी देखने को मिल रहा है और यहां की भी राजनीति बांग्लादेश को लेकर के गरमाई भी है। इसी सब मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे दो सहयोगी मनोज नारायण सिंह जी और अजरा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मनोज जी, सबसे पहला सवाल हम आपसे ले लेते हैं कि बांग्लादेश की वजह से जो है हमारे देश की राजनीति भी गरमाई भी है, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? इस सारा फसाद का जड़ जो है राजनेता सब है। अपने वोट की राजनीति करने के लिए इस सारा फसाद हो रहा है। क्या जरूरत थी शेख हसीना को अपने यहाँ शरण देने की? अगर शेख हसीना को अगर भागना होता तो वो आसाम में बगल में भागती, बंगाल में भागती जी या ब्रिटेन में जाती, लंदन में जाती। जो मतलब कि एक तरह से कहा जाए तो राजनीतिक पॉलिटिकल जो भी शरणार्थी लोग होते हैं उसका जगह होता है, कहीं से भी लोग भागे जाता है, लंदन जाता है। पाकिस्तान के भी बहुत सारे लोग भागे गए हैं और भी अन्य कंट्री के भी लोग भाग करके गए हैं। तो वैसी स्थिति में लंदन जाना चाहिए, तो भारत में क्यों और वो भी दिल्ली में क्यों? ये गुजराती लॉबी जो है ना, ये सब जो है फील्डिंग लोग करता है। एक तो जो है बांग्लादेश में कुछ मामला को लेकर के वहां पर बहुत सारा ऐसा पॉलिटिकल इशू था जिसको लेकर के वहां पर आंदोलन हो रहे थे, लेकिन आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वहां से शेख हसीना को भागना पड़ा। और इसका जो है फायदा ये भारत जो है उठा रहा है। भारत में कौन उठा रहा है? जो यहाँ का सरकार है वही ना उठाएगी जी। तो वो जो है यहाँ पर उठाया जा रहा है, सत्ता पक्ष को मिल रहा है, सत्ता पक्ष को मिल रहा है। अब इतना दिन तक जो है, अब देखिए ना, यहाँ पर जब बंगाल चुनाव, यूपी चुनाव और असम चुनाव, ये चुनाव हो जाएगा, मामला ठंडा जाएगा। अब ये देखिए कि अगर शेख हसीना को लेकर के अगर बांग्लादेश में उपद्रव मचा हुआ है तो सुपुर्द कर देना चाहिए। अब यहाँ पर उनके चलते देश में अगर जो है कुछ विवाद अगर बढ़ रहा है तो इसका जो है माइलेज अभी मौजूदा समय में किसको मिलेगा? यहाँ पर जो सरकार है उसको मिलेगा, सत्ता पक्ष को मिलेगा। यही साउथ में कहाँ होता है? साउथ में जो है लिटरेसी ज्यादा है, तो वहां पर इसका माइलेज कहाँ मिलता है? घुसपैठी सब जो है, किरण रिजिजू ने जो है कुछ दिन पहले जो है 2-3 साल पहले जो है उन्होंने अपना डाटा दिया था कि अपने देश में 20 मिलियन बांग्लादेशी घुसपैठी है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या बोलते हैं कि जब आप दिल्ली में चुनाव होता है तो आप बोलते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी घुस गया, बिहार में होता है तो बांग्लादेशी घुसपैठी घुस गया, झारखंड में जब जाते हैं चुनाव में तो वहां पर बोलते हैं कि घुसपैठिया घुस गया, बंगाल में बोल रहे हैं कि घुसपैठिया घुस गया। अब यहां पर तो कोई मिला नहीं, मिलता नहीं है, चुनाव खत्म, टाटा फिश। ये पार्लियामेंट में जो है संजय सिंह बयान दे चुके हैं, ये गजट है। तो वैसी स्थिति में जो बयान जो नेताओं का आ रहा है इसके मुताबिक अगर देख रहे हैं तो इसका जो है पूरा जो है सेंट्रलाइज जो है पॉलिटिकल है। अब देखिए, अब भारत जो है पड़ोसी देश है, आपके घर के बगल में अगर झगड़ा अगर होगा तो आपका घर प्रभावित होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होगा। तो वैसे ही जो है माने बड़े लेवल पे देख लीजिए, अब बांग्लादेश में जो है वहां पर अल्पसंख्यक को जो है सब टारगेट बना रहा है। तो वैसी स्थिति में वहां पर जो शेख हसीना को अपदस्थ करने का जो आंदोलन जो कर रहा था मेन हादी, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसका जो हत्यारा ये वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि भारत भाग आया। अब वैसी स्थिति में जो है अब आप कह रहे हैं यहाँ के जो है जो होम मिनिस्टर हैं कह रहे हैं कि घुसपैठी जो है नदी नाला से घुस रहा है। इसका मतलब कि आप खुद जो है कहीं ना कहीं फेल्योर है। आप कैसा जो है अपना सिक्योरिटी अपना आपका मजबूत आपका तंत्र है कि नदी नाला से कोई जो है कहीं से जो है आ जा रहा है अपने देश में, इसको तो दुरुस्त करिए। अपने सीमावर्ती जो क्षेत्र है उसको तो कम से कम दुरुस्त करिए। और वहां पर जिस तरह से अब अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक जो मामला हो रहा है इसका इम्पैक्ट जो है यहाँ पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो समझदार लोग हैं वो लोगों पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ का देखिए ना, यहाँ के मुस्लिम लोग जो है प्रोसेसन निकाल रहे हैं कि वहां बांग्लादेश में जो है अल्पसंख्यकों के साथ में क्यों जो है ये जो है घटनाएं घट रही है। ये लोग जो है सपोर्ट में उतरे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर जो है राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब राजनीतिक रंग दे करके चुनाव है ना, बंगाल चुनाव, यूपी चुनाव, असम चुनाव, सब चुनाव होना है ना, बॉर्डर एरिया पर, बांग्लादेश का बॉर्डर एरिया पर चुनाव होना है, तो इसका माइलेज मिलेगा ना जी। इसका माइलेज तो लेना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है शेख हसीना तब तक यहाँ पर हैं और आतिथ्य सत्कार उनका किया जा रहा है जब तक ये चुनाव नहीं हो जा रहा है। तो चुनाव से इन लोग फायदा होने वाला है ना सत्ता पक्ष को, इसलिए अभी तक वो ना शेख हसीना को रखे हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये शेख हसीना यहाँ पर आई तो ये लोग दुर्गामी दृष्टि वाले लोग हैं ना,
ये लोग देखिए, अब यहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव हुआ था ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए कि महागठबंधन का सोच कितना जो है पीछा, माने पिछड़ा सोच कहा जाएगा। एनडीए जो है काम करना शुरू कर दी है। 2024 का चुनाव पार्लियामेंट का हुआ और 25 के बाद में 29 की तैयारी शुरू हो गई है। तो ये जो है दूरगामी लोग खेल खेलता है, ये गुजराती जो लोग हैं कि मैं उनके बारे में कहा गया है गुजराती केंचुआ लोग। तो ये जो है 2029 की जो है प्लानिंग शुरू हो गई है। लेकिन मौजूदा समय में अगर मान लीजिए कि पिछले साल की बात है, पिछले साल शेख हसीना के साथ में हुआ था बांग्लादेश में, तो वैसे ही स्थिति में ये लोग जो है फील्डिंग करना शुरू करते, भाई 26 में तो चुनाव होना है ना, ये तो चुनाव होना है सीमावर्ती इलाका में, तो इसका माइलेज हम लोग ले लेंगे। और यहाँ पर अब ये बताइए ना, भारत इतना कमजोर नहीं है कि बांग्लादेश मुट्ठी भर का जो है देश है। बांग्लादेश को भारत ने ही स्वतंत्र कराया था, इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र कराया था। और वैसी स्थिति में बांग्लादेश कितना बड़ा है, अगर भारत चाहेगा तो माने 10 दिन में जो है उसको कब्जा कर लेगा। उसको कब्जा कर लेना चाहिए। अगर वहां पर यह अत्याचार हो रहा है, शेख हसीना के प्रति आपको इतना वफादारी है, ईमानदारी है, तो अरे चढ़ाई कर दीजिए ना, बांग्लादेश को मिला लीजिए, वहां सारे जितना आंदोलनकारी है सबको जो है कुचल दीजिए, क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन नहीं, ये तो जो है यहाँ पर चुनाव का फायदा उठा रहा है, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, राजनीतिक खेल जो है खेला जा रहा है। हुआ ना वहां पर अफगानिस्तान पर जो है तालिबान किया हमला, तालिबान जो है अपने कब्जे में कर लिया। क्या हो गया? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जबकि वो सब विद्रोही था। और यहाँ पर आप सरकार हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब कोई देख रहा है कि वहां पर आंदोलन हो रहा है। एक वहां पर जो है जो गद्दी पर जो आसीन शेख हसीना थी उसको किस तरह से भागना पड़ा। जबकि 2020 के बाद में ये चर्चा हुई थी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा हुई थी कि 2020 के बाद में भारत में जो विकास दर है, इंडिया का जो विकास दर है, ग्रोथ रेट है, उससे जो है ज्यादा तेजी से बांग्लादेश का ग्रोथ रेट डेवलपमेंट का जो है भाग रहा है। 2020 में जो है ये आंकड़ा सामने आया था। और इतना डेवलपमेंट जो है करने वाली, माने डेवलपमेंट कर रही थी वो कंट्री, उसके बाद में वहां पर जो है तिकड़म बिगड़म जो है होना शुरू हो गया। थोड़ा सा हम सवाल आजरा से भी ले लेंगे। अब आजरा, आप इसको किस तरह से देखनी है, आप इस पर क्या कहेंगी? देखिए, मेरे कहना का यही मतलब है उस्मा, साफ तौर से देखिए कि आप शेख हसीना को रखे हुए हैं, उनके साथ आपको बहुत हमदर्दी है। लेकिन बाकी जो आप कह रहे हैं कि अभी मनोज जी ने साफ कहा कि नदी नाले से आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह कहते हैं साफ से, तो वो अगर आप गृह मंत्री हैं, आपके पास 2014 से बहुत सारा, चाहे डिफेंस बोर्ड चाहे होम मिनिस्ट्री, सारा कुछ आपके पास है, तो आपके यहाँ कैसे घुसपैठिया घुस सकता है? इसका मतलब सवाल आप पे खड़ा है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी पे मतलब हमला करते हैं, सवाल खड़ा करते हैं कि वो चाहे रास्ता, और अभी घुसा रही है, हाँ, घुसाने का नदी नाला का ही बात जो हो रहा है कि वहां से घुसता है। तो पहले तो आप अपना देखिए ना कि आपका डिफेंस कितना मजबूत है, आपका होम मिनिस्ट्री कितना मजबूत है, ये एक चीज क्लियर हो गया। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि शेख हसीना असम और बंगाल से पहले वहां पर आती, लेकिन इनको न्यू दिल्ली कैसे पहुंचा दिया गया नई दिल्ली में? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि इनको इतना सिक्योरिटी दिया गया, इतना मतलब प्रोटेक्शन के साथ वहां पे पहुंचा दिया गया। तो आखिर अगर आपको इतना हिंसा जो इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये पूरी साफ तौर से दिख रहा है कि जो भी भाजपा के जो लोग हैं, सत्ताधारी वाले लोग हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। वो अगर देखिए बिहार में इलेक्शन हुआ, यूपी में हुआ, तो वो क्या दिखाना चाहते हैं? क्योंकि पता है कि यहाँ पर लिटरेसी कम है, एजुकेटेड लोग कम है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर अगर हिंदू मुस्लिम का, तो कुछ अभी भी इतना जान लीजिए कि सारे नहीं, अब क्योंकि लोगों को समझ में आ गया हिंदू मुसलमान को कि ये एक अपना राजनीति है, रोटी सेकने का काम करते हैं, इस तरह का जो भी काम कर रहे हैं ये गलत है। अब जो है वो हिंदू मुस्लिम वाला अब नहीं चलता, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जो मतलब बंच ऑफ जो इंसान होता है, छोटे छोटे लोग जो है, सोच जो है जिनकी मानसिकता, वही हिंदू मुस्लिम करेंगे, पढ़े कम है, वो ये चीज सोचेंगे उसमें। लेकिन पूरा अगर देखा जाए, अगर आप साउथ इधर ही देख लीजिए, उस तरफ अगर इलेक्शन होगा उसके बाद, तो उधर अगर इस तरह का वो काम कहेंगे, घुसपैठिया बोलेंगे, या फिर वहां पे देखें तो मुस्लिम ज्यादा है, वहां पे मुसलमान ज्यादा है, वहां ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग को पता है कि हम कुछ भी कर रहे हैं। साउथ में लिटरेसी ज्यादा है ना, इसी के लिए बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। ये यहाँ पर इस तरह का जो बोला था प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो इस तरह का जो सोच रहे हैं कि लोगों को भड़काना, मतलब जिस तरह से ताकि उनके तरफ वोट खिंचा जाए। लेकिन अब लोगों को समझ में आ गया है कि वहां भी गलत हो रहा है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। राजनीति रोटी वहीं पे सेकी जा रही है जहां पर शिक्षा कम है, अभाव है। जी, अभी बस बता रहे कि ये असम देखिए या फिर यूपी और बंगाल, ये तीनों इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद सारा घुसपैठिया कहां चले जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इससे पहले बिहार में भी यही हो रहा है। इसमें क्या राजनीति हो रही है, ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जी, सरकार पर जो है उंगली उठ रही है, तो उंगली नहीं उठे इसके लिए सरकार ने क्या किया है। राजनाथ सिंह कुछ दिन कल या परसों जो है
दिल्ली में जो बांग्लादेशी एम्बेसी है वहां पर जाकर के जो है मिलते हैं। जयशंकर विदेश मंत्री हैं, वो जो है बांग्लादेश पहुंचे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में ये कम से कम तोहमत नहीं लगे कि हाँ भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसको बचाने के लिए एक सिंपल टच दिया जा रहा है, सिंपल टच, कि बदनामी का चादर हमारे ऊपर नहीं आए। लेकिन अगर भारत अगर चाह ले तो कितना देर लगेगा वहां पर आंदोलनकारी को कुचलने में। अगर शेख हसीना के प्रति उतनी वफादारी है तो वहां पर आंदोलनकारी को कुचलने में भारत के पास इतना सामर्थ्य है। एक स्टेट से भी छोटा है बांग्लादेश, तो वैसी स्थिति में कितना समय लगेगा आंदोलनकारी को कुचलने में। तो ये जो है वो भारत चाह नहीं रहा है। अगर चाह ले तो सब कुछ संभव है, लेकिन एक माइनर टच दे करके राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। चुनाव इधर होना है, सत्ताधारी लोग ये सब जो काम कर रहे हैं, हाँ ये गलत है, ये इस तरह का। लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है अपने देश में, ये लोग इंतजार कर रहा है कि अपने देश में इसका साइड इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। जो तलवार जो बांटा जा रहा है वो भी क्या है, वो भी एक साजिश का हिस्सा है। कहीं ना कहीं जो है उन्माद फैलाने के लिए, कहीं ना कहीं जो है सामाजिक जो समरसता है उसको बिगाड़ने के लिए, अपने वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए एक जो है ये माना जा रहा है। और तरह तरह का जो है इसमें जो भी प्रकरण है, सोशल मीडिया पर तो सारे ही सब भरे पड़े हुए हैं और सारा कुछ सोशल मीडिया पे दिख रहा है। देखिए हम लोग यहाँ पे जो भी बातें कर रहे हैं, डिस्कशन जो भी चल रहा है, ये पूरी सोशल मीडिया पे शो कर रहा है। और आप देखिए जिस तरह से अमित शाह बयानबाजी कर रहे हैं बंगाल में कि घुसपैठिया घुस रहा है, तो वो भी सोशल मीडिया से ही हम लोग देख रहे हैं सारा कुछ। ये तो गलत जो बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं मंच, अरे अमित शाह तो मंच से भी कितना बार बोले हैं कि बांग्लादेश घुसपैठी सब यहाँ पर जो है घुसपैठी सब घुस गया है, सब ये हो गया। वो तो खैर मन से भी बोलते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इस सारा प्रकरण जो है पूरा तैर रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर तैर रहा है तो तैर रहा है, उससे क्या मतलब। सरकार को अपना वोट बैंक को पोलराइज करना है, राजनीतिक पार्टियां हैं अपने अपने वोट बैंक को पोलराइज करने के लिए, कोई जहन्नुम में जाए कुछ भी हो जाए उसे क्या मतलब है। लेकिन इसमें सोचना है पब्लिक को सोचना चाहिए कि हम लोग अपना अगर विकास करना चाहते हैं तो ये मारपीट लंद फंद देवानंद में नहीं पड़ना चाहिए। अपना विकास करना चाहिए, अपने आप को डेवलप करना चाहिए, अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। राजनीति की रोटी सेकने वाले लोगों को के बातों में नहीं आना चाहिए, भ्रम जाल में नहीं फंसना नहीं चाहिए। तो आज हम बात कर रहे थे बांग्लादेश पर। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंसक झड़प हुई, जिस तरह से पिछले ही साल 2024 में शेख हसीना जो है बांग्लादेश छोड़ करके भारत में आज भी बैठी हुई है, उसको लेकर के भारत की जो राजनीति है वो गरमाई हुई है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को इसका काफी ज्यादा फायदा भी मिल रहा है। जिस तरह से हमारे दो सहयोगी ने इसको पूरी तरीके से क्लियर किया है कि किस तरह से भारत में भी इसकी जो है राजनीति रोटी सेकी जा रही है। और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष ये चाह रहा है कि जिस तरह का आंदोलन बांग्लादेश में हुआ वो भारत में उसका असर देखने को क्यों नहीं मिल रहा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।